थी, इसलिए कि वही की बरकत मौजूद नहीं थी। अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह ने अपना महबूब भेजा। महबूब ने यहाँ 40 साल गुजारे मक्का की सरजमीन में। 40 साल के बाद गारे हिरा में जिब्रील अमीन कुरान पाक की 5 आयत लेकर आए। कहो सुभान अल्लाह। ये पहला मौका है जो हुजूर पर आसमान से वही आ रही है। 5 आयत कुरान पाक की गारे हिरा में उतरी। अल्लाह हमें उम्रे पर हज पर ले जाए और अल्लाह हमें तवाफ भी नसीब करे, रोजा पाक का दीदार भी नसीब करे। आप पहाड़ी पर चढ़कर जब गारे हिरा में जाएंगे तो आज भी रूहानी तौर पर उस गार में खुशबू महक रही है, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने 6 महीने इत्काफ किया और कुरान की पहली आयत वहां उतरी। कुरान पाक की पहली आयत, वहां से सिलसिला शुरू हुआ वही उतरने का और फिर सिलसिला चल पड़ा। अल्लाह ताला ने इस वही की हिफाजत के लिए सबसे पहला तबका जो नबी के शागिर्द थे उनको मुंतखब किया। इसलिए उन्होंने 23 साल जो वही उतरती रही उस वही को महफूज किया, अपने हाफजे में लाए, अपने अमल में लाए, उसको याद किया, उसके बाद उस पर अमल किया और आने वाली नस्लों तक पहुंचा दिया। कहो सुभान अल्लाह। साहबा हमारे मोहसिन है, अगर वो तवज्जो न करते तो ये इल्म मार्फत आज हमारे पास न होता। साहबा किराम के बाद हर सदी में, हर दौर में एक जमात अहले इल्म की मौजूद रही। अल्लाह ने उनको ये हिम्मत दी कि वो इल्म वही को महफूज करते रहे और इस इल्म वही को लेके चलते रहे। 1450 साल के अरसे में कोई ऐसा दौर नहीं आया कि वही को लेने वाली जमात मौजूद ना हो। हालात जैसे भी थे, दुनिया में जुल्म तशद्दुद भी हुआ, जमीन पर बर्बरियत भी हुई, यहाँ कत्ल गारत भी हुई, अहले इल्म पर जुल्म भी हुआ, लेकिन मैं सलाम करता हूँ उन अहले इल्म को जिन्होंने हर हालत में वही को सीने से लगाया, अपने बच्चे दबा कराए, तख्तेदार पर लटक गए, जेलों में काल अल्लाह काल रसूल की सलन बुलंद रखी, आज तक इस इल्म को हमारे तक पहुंचा दिया। हमारे एक आलिम थे, उनको हुकूमत ने कैद कर दिया और कैद का तरीका क्या था, उसको कुएं में डाल दिया। आपने कभी नहीं सुना होगा, जेल में तो बड़ी सहूलतें होती हैं, लेकिन कुएं में, वैरान कुएं में उनसे पूछा गया कि आपकी कोई ख्वाहिश हो, किसी चीज की तलब हो तो बताओ। उन्होंने कहा मुझे किसी चीज की तलब नहीं है, लेकिन मैं बाहर तलबा को दर्स देता था, मेरा दर्स रोक गया है, इसलिए अगर इजाजत हो तो मैं दर्स देता रहूं। जाग रहे हो? ये आलिम कहां बोल रहा है? गद्दे पर, कुर्सी पर, कहां बोल रहा है? जेल में, कुएं में, कि अगर इजाजत हो तो मैं तलबा को पढ़ाता रहूं, मेरा दर्श ना रुके। न खाने की कोई चीज तलब की, न पीने की कोई चीज तलब की, न गर्मी सर्दी से बचने के लिए कोई मुतालबा रखा। अगर मुतालबा रखा तो ये रखा
कि मेरा दर्स जारी रहे। उन्हीं की कुर्बानियों से आज हम अपने चेहरों पर दाढ़ियां भी देखते हैं, सर पर पगड़ियां भी देखते हैं। हमारे बच्चे कुरान पाक के 30 पारे सीनों में सजाकर आज हाफिज कुरान भी कहलाते हैं। आज मेहराबों मिंबर भी आबाद है। आज दीन का हर मसला हमें बताने वाले मौजूद हैं। इन उलमा की कुर्बानियों का नतीजा है। लिखा है 4 साल तक कुएं की जेल में रहे और 4 साल तक दर्स जारी रखा। जब जेल से बाहर निकले तो 30 जिल्दें इल्म की तैयार हो चुकी थी जो पढ़ा रहे थे। आप अगर इन मोहसिनीन की तारीख को पढ़ेंगे तो आपको रात को 1 बजे भी नींद खुलेगी ना तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि ये इल्म मार्फत के खजाने आज जो हमारे पास मौजूद हैं। आप एक इल्मी मरकज में बैठे हैं। खत्मे तकमील कुरान होने वाला है। बुखारी शरीफ का आखिरी सबक होने वाला है और ये पगड़ियां सजाकर आपके सामने जो इल्म हदीस के जियाले बैठे हुए हैं, इन्होंने सारा साल 10 महीने काल अल्लाह काल रसूल की सदाओं में गुजारे हैं। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, इन बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ। जो आदमी 10 महीने रोजाना 14 घंटे हदीस में मशगूल रहता है, उसका अल्लाह के नबी से बहुत करीबी ताल्लुक कायम हो जाता है। इसलिए कि हमारा अकीदा है कि अल्लाह के नबी अपने रोजे में जिंदा है। आपको पाला तो नहीं लगा? बोलो, पाला तो नहीं लगा? देखो मौलाना जुबैर साहब ने कितना शानदार इंतजाम किया है। मैं तो चादर लेकर आया था कि बाहर बैठना पड़ेगा, अब दिल करता है कि उतार दूं। कैसा शानदार मौसम है। अच्छा, पाला तो नहीं लगा? कहीं भूखे तो नहीं बैठे? रजे हुए हो? फिर मैं कितना जोर लगा रहा हूं, कुछ तो आप भी बोलो। कितने अजीम उलमा आने वाले हैं। ये इन मदरसों की बरकत है कि एक ही स्टेज पर, एक ही मजलिस में मुल्क के ऐसे ऐसे उलमा की ज़ियारत हो जाती है कि अगर हम सफर करके उनके इदारों में जाएं, दरो दीवार पे पहुंचें, तो शायद उनकी मसरूफियत की वजह से हमें वहां भी टाइम न मिले, लेकिन इनकी मेहनत से यहां मुफ्त में दीदार कर लेते हैं। और ये ऐसे आलिम हैं कि जिनके दीदार करने से मुझे यकीन है कि अल्लाह की रहमत फौरन बरसती है और बख्शिश का इंतजाम भी हो जाता है। ऐसे मशाइख आने वाले हैं अभी। तो क्या बता रहा था, आपको याद है? ये हाँ, कुएं के अंदर उन्होंने पढ़ाया और 30 जिल्दें तैयार हुई। ऐसे उलमा हजारों हैं जो दुख उठाकर, मुसीबतें उठाकर इस चिराग को जलता रखा, इसको बुझने नहीं दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब का दर्स होने वाला है, इनकी जिंदगी के अगर हालात पढ़े जाएं तो ऐसे लगता है कि ऐसे बंदों को अल्लाह खुद मुंतखब करता है। इंसान के बस में भी नहीं है। अल्लाह चुनता है,
मुंतखब करता है कि मेरे इल्म वही को कौन महफूज करे और कौन लेकर चले। इस तबके ने हमेशा इल्म वही को तरजीह दी है। इसके मुकाबले में बादशाहों की परवाह नहीं की, गवर्नरों की परवाह नहीं की, किसी सरमाया की तरफ निगाह नहीं उठाई। इनको रूखा टुकड़ा मिला है, खाकर इस इल्म को जारी रखा। इनको गर्म जमीन मिली है, उस पर बैठकर इस सिलसिले को जारी रखा। कहीं लंबा सफर करना पड़ा तो लंबा सफर करके इस इल्म को जारी रखा। ना किसी के दबाव में आए, ना किसी के लालच में आए। अल्लाह उनकी कब्रों को ठंडा फरमाए जिन्होंने हर कुर्बानी देकर ये खजाना हम तक पहुंचा दिया। मुझे 20 मिनट की इजाजत थी, 20 मिनट खत्म होने वाले हैं। एक वाकया सुनाकर मैं आपसे इजाजत भी चाहूंगा, दुआ की दरखास्त भी करूंगा। दुआ करोगे जी? क्या दुआ करोगे? अल्लाह दीन से जोड़े रखे, अल्लाह इस दीन से हमें जोड़े रखे। क्योंकि वो लोग तो इम्तिहान में कामयाब हो गए जो चले गए, लेकिन हम अब इम्तिहान में हैं। अल्लाह हमें भी इम्तिहान में कामयाब फरमाए। मिस्र में एक मुहद्दिस रहते थे, उनका नाम था अल्लामा बक्कार रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े मुहद्दिस थे। गवर्नर उनसे हदीस पढ़ते थे। बाद जमानों में गवर्नर भी अच्छे अच्छे आते रहे कि जो हदीस का शौक रखते थे। अल्लाह हमें भी ऐसे गवर्नर नसीब करे। अगर ऐसे गवर्नरों की ज़ियारत इस दौर में करनी है तो अफगानिस्तान चले जाओ, वहां के गवर्नर उलमा हैं और उलमा भी मुत्तकी उलमा है। इसलिए सारी दुनिया उनको तस्लीम नहीं कर रही, लेकिन सूखे टुकड़े खाकर भी उन्होंने इस्लामी हुकूमत का अलम बुलंद रखा हुआ है। उनके हौसले बुलंद हैं। अल्लाह ताला हमें भी कभी ऐसे गवर्नर देगा जो रात को मुसल्ले पर होंगे और दिन में गरीब लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। गवर्नर हदीस पढ़ता था और हर साल 1000 अशरफी हदिये में पेश करता था। अशरफियां हमारे दौर में नहीं है। 1000 अशरफी के करोड़ों रुपए बनते हैं हमारी करेंसी में। करोड़ों रुपए गवर्नर जो था हदिये में पेश करता था अपने उस्ताद को। 18 साल तक हदीस पढ़ता रहा तो कितनी थैलियां हो गई जी? 18 का अदद तो आपको आता है ना। 18 थैलियां हो गई 18 साल में। 18 साल के बाद उस गवर्नर को एक फतवे की जरूरत पेश आई। उस्ताद को फतवा पेश किया कि इस पर दस्तखत कर दो। उस्ताद ने फरमाया कि ये फतवा शरीयत के खिलाफ है, मैं इस पर दस्तखत नहीं करता। अब उस्ताद शागिर्द का टकराव हो गया। शागिर्द साहिब इक़्तिदार था, गवर्नर था और उस्ताद मुहद्दिस था। इसके पास दौलत थी, इसके पास इल्म का खजाना था। टकराव हो गया दौलत का और इल्मी खजाने का। उसने मजबूर किया कि मेरे फतवे पे दस्तखत कर दो। उस्ताद ने इनकार कर दिया कि मैं किसी फतवे पे दस्तखत नहीं करता जो शरीयत के खिलाफ है। उसने सजा देने के लिए अपने उस्ताद को झुकाने के लिए पैगाम भेजा कि मैं जो 18 साल तक हदिया देता रहा हूं मेरा वापस करो।
बात तो बड़ी बेशर्मी की है, लेकिन जो हुक्मरान होते हैं ना, ये तो इक़्तिदार के लिए लोगों को कत्ल भी कर देते हैं, ये तो मामूली बात है। ये इक़्तिदार बड़ी अजीब चीज है। अल्लाह हमें नबवी दौर और खुलफाए राशिदीन का दौर नसीब फरमाए। मेरा ख्याल है तुहानू इस महंगाई ये चस आई हुई है, इस वास्ते आमीन हौली आखी ने चस आई हुई है। दुआ करूं कि महंगाई होर होवे जी। साडे इलाके ते लोग महंगाई तो तंग है। उता दिन को इहो जे आदमी आवे जेड़ा मुल्क के चीज़ां सस्तियां कर दे। अल्लाहु अकबर। अब उसका ख्याल था गवर्नर का कि मेरा उस्ताद फकीर आदमी है, 18,000 अशरफियां कहां से देगा? बिल्लाखिर झुक जाएगा, मेरी बात मान जाएगा, फतवे पे दस्तखत कर देगा। इसलिए उसने इसरार किया कि मेरा दिया हुआ हदिया वापस करो। मैं उस मुहद्दिस की जूतियों पे कुर्बान चला जाऊं। मुहद्दिस अपने घर में गया, 18 साल की बंद थैलियां 18 उसी तरह मुहरशुदा उठाकर लाया और उसके हवाले कर दी। जब ये थैलियां गवर्नर के पास पहुंची तो रोने लग गया। उसने कहा मेरे उस्ताद ने इन थैलियों को आज तक खोल कर भी नहीं देखा कि इसमें क्या है। थैलियों को इसी तरह रखा हुआ है। उस उस्ताद को आके गवर्नर का ये जुमला पहुंचाया गया। उसने फरमाया मैंने इसी दिन के लिए इन थैलियों को रखा हुआ था कि अगर मेरे ईमान पर कभी इम्तिहान आ गया तो मैं थैलियां वापस करके ईमान बचा लूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।